भाई पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज लाहौर में खेला जाएगा। आपको बताया था हमने, हम ज़हनी तौर पे आपको तैयार कर रहे थे। पहले T20 में हम नहीं बता रहे कि क्या हुआ था। यू नो दैट जनूबी अफ्रीका जो है वो 3 मैचेस की सीरीज में पहला मैच जीत गया था, एक की बर्तरी हासिल कर तो चुका है। आज हमारा जीतना लाजमी है, हर सूरत हमें जीतना होगा। हाँ, बस इतनी सी बात। वीकेंड भी है, मतलब कल हफ्ता है, फिर इतवार है, जिंदा दिलाने लाहौर ये मुकाबला देखने के लिए आज हमें इसलिए भी जीतना जरूरी है ताकि हमारा वीकेंड अच्छा गुजरे, वरना हर घर में कोई ना कोई तो नाराज होगा। पीपल हु आर वेरी इन्वेस्टेड इन क्रिकेट। अच्छा, हमारे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हम किस चैलेंज की बात करें? हमारे पास टीम में तब्दीलियों की ऑप्शंस भी महदूद हैं। प्लेइंग 11 में शामिल इस वक्त बैटिंग ऑप्शंस में अब तो समद हैं, बॉलिंग ऑप्शन में स्पिनर उस्मान तारिक हैं, जबकि फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा और मोहम्मद वसीम जूनियर मौजूद हैं। पिंडी की परफॉर्मेंस देखकर असूलन तो बहुत कुछ बदल जाना चाहिए, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं बस वो हैं अब लिटरली बस नहीं। आई डोंट जस्ट से दैट, ये कहने से लगता है वी हैव रियली गिवन अप, दिस इज हाउ इट इज। नॉट गिवन अप, बट देयर कम्स अ पॉइंट जब एक्चुअली you do almost give up. We are there almost. We also have to accept the reality as well, and we do not want this to happen at all. सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, और दूसरी तरफ विमेन वर्ल्ड कप पे ऑस्ट्रेलिया को हरा के किस तरह पहुंचा है इंडिया फाइनल में। मतलब इंडिया विमेन टीम कमाल कोई खेली है। फिर बता देते हैं अपने मेहमानों के पास आने से पहले जरा आपको ब्रीफली उस मैच का बता दें। तो स्पेक्टिकल टू वॉच जी, आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से शिकस्त दे दी है और फाइनल में क्वालिफाई कर गए हैं, फाइनल में चले गए हैं। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 338 रन जो हैं वो बनाए थे, और मतलब उसके बाद फिर जवाब में भारत ने 49वें ओवर में ये हदफ हासिल कर लिया। जमाइमा रोड्रिगेज ने 127 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली और मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी इनकी। कैन इट बी सेड हियर कि उनको टारगेट मिला था 338, और असल में अगर ऐसा टारगेट हो तो थोड़ा सा आप डॉन्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा आप खौफजदा हो जाते हैं। दे डिड नॉट, दे टुक इट ऑन, और आप उनकी प्ले में, उनके खेलने में आपको नजर आ रहा था एक ओवर पहले ही उन्होंने वो टारगेट अचीव कर लिया। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 89 रन बनाए। विमेन वर्ल्ड कप का फाइनल अब इतवार को होगा 2 नवंबर को, भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा खेला था, लेकिन जाहिर है कि इंडिया ने उनको भी आउट क्लास कर दिया। तो ये तो हम एक कंपैरिजन कर रहे थे, बिकॉज अब हम कंपैरिजन किया करेंगे। विमेन आर रियली प्लेइंग रियली गुड। और ये भी कंपैरिजन था कि इंटरनेशनल क्रिकेट, यू नो, लेट्स टॉक अबाउट द नेबरिंग कंट्रीज इन द रीजन, उनकी कहां पहुंच गई है, बीट विमेन और मेंस। सो या, और हम कहां खड़े में हैं वो भी सबके सामने हैं, बीट विमेन और मेंस। सिकंदर एंड भट्टी साहब, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप लोगों का? सिकंदर, हमारे क्या चांसेस हैं आज कंसिडरिंग के पहला जो था वो बहुत बुरी तरह हम हारे हैं? अच्छा देखो, अभी खवातीन की जो बात हो रही थी उसके अंदर भारत और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये वो टीमें हैं कि जो काफी 70-80 साल से उनकी खवातीन क्रिकेट खेल रही हैं, तो उनका स्टैंडर्ड इसलिए थोड़ा सा ऊंचा है, हाई हमसे। हमारी जो बच्चियां हैं उनके जो सबसे बड़ा मरहला है, जैसे कि MBBS में होता है कि एडमिशन लेती हैं, 3 साल पढ़ाई कर रही होती है, उनकी शादी हो जाती है। तो हमारे ये बच्चियों का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि उन बेचारियों को, हमारी अपनी बच्चियों को हम जो है आगे बढ़ने नहीं देते, उनको एक जगह रोक देते हैं। हमारा एक माशरे का कह सकते हैं कि एक जो भी है हमारी लड़कियों को ज्यादा चैलेंजेस हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। दैट्स राइट एंड वी टोटली एग्री विद यू। छोड़ दें लड़कियों को, लड़कों को क्या हुआ है? उनको तो कोई चैलेंजेस नहीं है। देखें, लड़कों को ये हुआ है कि जो उनकी जो सिलेक्शन है वो हमारे, मैं कह के थक गया हूँ, आप लोग भी कहते होंगे यार, हर वक्त यही कहता रहता है कि जब तक हमने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से उठा के नहीं लाएंगे और उसका मसले का हल नहीं होगा। मैंने, अब्दुल्ला ने एक दफा मुझसे पूछा था ना, मैंने कहा था कि हम सिर्फ PSL से उठाते हैं, तो उन्होंने कहा था PSL जो है T20 है। तो मैंने उसका एक डेटा निकाला, मैं वो अभी बताऊं या बाद में बताऊं? बता दें ब्रीफली। हाँ, ब्रीफली जल्दी से बता देता हूँ कि देखें जी, मैंने पूरा डेटा निकाला। 77 लड़के जो हैं पाकिस्तान के खेलते हैं, उसमें फिर फॉरेनर्स आ जाते हैं, ठीक है। उसमें से तकरीबन 20-25 लड़के ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान से खेल ही नहीं सकते, जैसे कि शोएब मलिक है, आमिर है, इमाद वसीम है, ऐसे 20-25 लड़के हैं कि जो कि पाकिस्तान से तो रह कितने गए 40। तो हम 40-45 लड़कों से टीम की सिलेक्शन करते हैं, जबकि हमारे डोमेस्टिक के अंदर 450 लड़का खेल रहा है, 350 लड़का खेल रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इसके लिए कोई क्राइटेरिया बनाए कि ये एक T20 का टूर्नामेंट जो सिर्फ डोमेस्टिक लड़कों का है वो कराएं 5 टीमों का, और फिर उसमें से लड़के सिलेक्ट करें।
अभी चलिए, अब तो पीएसएल में भी 2 टीमें और आ जाएंगी तो हमारे पास लोकल लड़कों का पूल भी जरा बढ़ जाएगा। जो फ्रेंचाइज होते हैं ना, फ्रेंचाइज वो अपने कहते हैं कि ये हमने लड़का जमीन से उठाया है, हमने ये गली में खेलता हुआ उठाया है, उनमें से 1-2 कामयाब भी होते हैं मगर ज्यादातर नहीं होते। तो अब हमने जो जैसे अब्दुल समद हमारी पाकिस्तान टीम में इस वक्त आए हैं, हम खिला भी नहीं रहे, रखा हुआ है, उन्होंने 10 डोमेस्टिक मैच खेले हुए। उस्मान को देखें, उसने 3 खेले हुए। उसके बाद उस्मान तारिक को देखें, उन्होंने सिर्फ 2 खेले हुए। तो हम अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत ही नहीं देते। तो ये एक बहुत बड़ा ये बात जाहिर है बहुत अरसे से बात कही जा रही है कि जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट पे अब आप आज की मैच की बात करें, उसके अंदर देखें साहिल बिल्कुल रन नहीं करे, हसन नवाज रन नहीं करे, आपके आगा रन नहीं करे। ये 3 लड़के तो वो हैं जो कि 13-14 मैच खेलते हुए आ रहे हैं और रन नहीं कर रहे। बाबर आया फेल हो गया और उस्मान आया फेल हो गया। तो हमारे 5 लड़के रन नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? और आपने कप्तान की बात की, कप्तान जाहिर है उनका कोई भी रोल डिफाइंड हमें नहीं समझ में आता। क्या है वो ऑलराउंडर हैं, तो ना उनकी बॉलिंग है ना उनकी बैटिंग है। बताइएगा एज एन इन T20 फॉर्मेट, बताइएगा भट्टी साहब, क्या लग रहा है आपको, आज कोई तब्दीली की जाएगी? अब्दुल्ला, मेरे पास कोई कंफर्म इत्तला नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में एटलीस्ट 2 तब्दीलियां तो होनी चाहिए। जिस तरह हसन नवाज स्ट्रगल कर रहे हैं, अब्दुल समद ने बहुत स्कोर किया, अभी हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में स्कोर किया, पाकिस्तान शाइन्स के साथ ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां स्कोर किया है। और जो फर्स्ट क्लास सीजन खत्म हुआ था लास्ट ईयर, उसमें भी अब्दुल समद का मुख्तलिफ फर्स्ट क्लास के अलावा वनडे फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट में वो स्कोर करते रहे। मेरे ख्याल में अब्दुल समद को ट्राई करें। वसीम जूनियर की बहुत ज्यादा बात हो रही थी कि आज 12वां T20 इंटरनेशनल होगा कि वसीम जूनियर को खिलाया नहीं जा रहा, सिर्फ वो टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। तो वसीम जूनियर को ट्राई करें। उस्मान तारिक को आपने कैरिबियन लीग की परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान टीम में लिया है, तो मेरे ख्याल में अबरार की जगह, अब चूंकि देखिए T20 वर्ल्ड कप तकरीबन 3.25 महीने रह गए, तो लिहाजा T20 टूर्नामेंट के लिए अगर हमने कुछ तैयारी करनी है तो होम ग्राउंड पर मौका है। लड़कों को हम ट्राई कर रहे हैं, सलमान मिर्जा का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। लेकिन मेरा ख्याल आज के मैच में भी जो तमाम तर लोगों की तवज्जो होगी बाबर आजम पर होगी। लाहौर उनका होम ग्राउंड है, लोग जाहिर बाबर आजम को चाहते हैं कि वो किंग बाबर आजम जिसकी वजह से वो शोहरत रखते थे, वो परफॉर्मेंस दे। तो बाबर आजम, how many chances can somebody be given in the sense, अब this is not a rant against बाबर आजम, लेकिन फिर भी बाबर आजम को जब बिठा दिया था टीम से, वो नहीं खेल रहे थे, तब उन्होंने अपने ऊपर काम किया कि नहीं किया? क्योंकि हमने उनकी तस्वीरें देखी, वो गोल्फ खेल रहे हैं, बहुत कुछ और कर रहे हैं। साहब से बात की थी, वो कह रहे थे जी वो कहते हैं वो बहुत काम करते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, वो बहुत काम करते हैं। Why does this काम मेहनत not translate on the field? नजर नहीं आती। ये सिकंदर भाई जो बात कर रहे हैं ना, बाबर आजम ने बिल्कुल मेहनत की होगी, हम ये नहीं कह रहे नहीं की होगी, लेकिन मैचेस में वो कम नजर आए। वो प्रैक्टिस करते रहे, इंडोर सेशंस में हमें नजर आए, लेकिन मैच प्रैक्टिस की उनमें शदीद कमी है। मेरे ख्याल में बाबर आजम को चाहिए, लास्ट ईयर भी उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली थी, इस साल भी जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें और दुनिया की डिफरेंट लीग्स है वहां पर जाकर खेलें। लेकिन जो एक चीज जिसकी वजह से बाबर आजम को ड्रॉप किया गया था और बार बार माइक हैसन कहते रहे कि जी उनको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए, वो क्रिकेट हमें नजर नहीं है। मेरे ख्याल में अगर बाबर आजम को आज ओपन करवा लिया जाए, साइम अयूब की जगह साइम अयूब को नीचे लेकर आ जाए, क्योंकि बाबर आजम का अगर आप T20 कैरियर देखें तो वो तो एज ए ओपनर ही खेले, वहां पर स्ट्राइक रेट का मसला आता है, लेकिन स्ट्राइक रेट का नीचे भी मसला है। तो बाबर आजम ने बिल्कुल मेहनत की होगी, लेकिन बाबर आजम ने मैचेस कम खेले, उन्होंने नेट्स पर हमारा वही वाला प्रॉब्लम जो हमने बड़े अरसे झेला है, बाबर आजम और रिजवान जब ओपन किया करते थे कि हमारा पूरा पावर प्ले जाया हो जाया करता था। That's right. सो वो मसला भी तो हमारा पुराना है ना भट्टी साहब, पता नहीं क्या होगा। लिटरली इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड कि हम भी क्या हर वक्त बात anyway, we are not going to speculate on that क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं है। So thank you so much. सलमान नसीर साहब बता रहे थे कि बाबर बहुत प्रैक्टिस करते हैं और जिम में होते हैं और नेट करते हैं, लेकिन हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, he should have played in A team, he should have played domestic, जिस तरह भट्टी साहब भी कह रहे हैं। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि नेट पे प्रैक्टिस करना जरूर जाहिर है बड़ा जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम